तो स्टूडेंट्स आपके थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हमने सेकंड शिफ्ट और आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डाल दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको मैं डिटेल कर दूँगा क्वेश्चन का। और बाकी आप क्वेश्चन देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बेस पर आप अपनी कल की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा गया था सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? आपका भूपेश बघेल है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है वेयर इज द रन फेस्टिवल? आपका जो रन फेस्टिवल है उसे कहाँ से रन फेस्टिवल को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो कच्छ यानी गुजरात। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग में। और आपके विच इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था और आज भी आपका सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो 12 से 35 तक जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है इन्हें थोड़ा मेमोराइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी तो मैंने सारी लिख दी। जैसे ट्रिब्यूटरीज का मतलब है जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए बता देता हूँ, सहायक नदियां पूछी गई थी। यानी टॉन्स है, चंबल है, हिंडन है, आपकी बेतवा है और केन है। तो इन चारों सभी नदी को याद रखना और इसके बिहाफ पर आप गंगा की भी ट्रिब्यूटरी याद रखना और ब्रह्मपुत्र की भी याद रखना। जैसे कि अगर मैं आपकी गंगा की पूछूं तो गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपकी? गंगा की वैसे सहायक नदी जो है वो काफी सारी है, लेकिन आपसे पूछा जाए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो आप बता देना यमुना। क्या बताओगे? यमुना। अच्छा, एक क्वेश्चन यही पूछा गया है कई बार कि ऐसी नदी कौन सी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है? गंगा की वो सहायक नदी बताओ जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। सो सीधे उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, वो आपकी है सोन नदी। और सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा से? तो ध्यान रखना, सोन नदी आपकी गंगा से मिलती है, नीचे से आती है तो पटना। कहाँ मिलती है? पटना। और पटना का पुराना नाम बताओ क्या है इसका? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कर दी? उदयन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रवि प्रसाद प्ले विच इंस्ट्रूमेंट? जो पंडित रवि प्रसाद है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते थे? तो सितार इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर पासिस थ्रू द हिमालय? हिमालय से कौन सी रिवर पास होती है? तो आपकी मैंने लिख दी है दो चार नदी, जैसे इंडस है, द गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो आप एक आपकी सतलुज भी है, काफी सारी नदियां, तो याद रखना। अब इनके आप ये भी याद रखना कि इनके ओरिजिन क्या है। जैसे आपका इंडस का मतलब सिंधु नदी का ओरिजिन क्या है? तो सिंधु नदी का ओरिजिन क्या है आपका? ये आपकी मानसरोवर के पास से निकलती है, चेमांगयुंग झील मानसरोवर के पास से निकलती है। चेमांगयुंग झील भी इसके पास से, हाँ, ये मानसरोवर के पास चेमांगयुंग झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर से निकलती है और जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिंगेमला इज द डांस ऑफ विच स्टेट? तो गोवा का है ये आपका। तो आपके जो फेमस डांसेस हैं सभी स्टेट्स के, उन्हें भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के आपको फंक्शन बताने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मैंने दो चार फंक्शन लिख दिए हैं, दो चार नहीं बल्कि मोस्टली काफी हो गए। तो मेक पॉलिसी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग पॉलिसी, बैंकिंग से संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं उनकी ये क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। रेपो रेट से संबंधित बनाती है नियम, रूल रेगुलेशन। रिजर्व रेपो रेट से संबंधित बनाती है और बैंक रेट से संबंधित, और गाइडलाइंस तैयार करती है फॉर द बैंक्स इन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन था आपका। विच रिवर पासिस थ्रू द त्र्यंबकेश्वर पर्वत? त्र्यंबकेश्वर ये थोड़ा अधूरा रखा, त्र्यंबकेश्वर माउंटेन है, पर्वत है। तो ये कौन सी नदी पास होती है? गंगोत्री। अब तक देखो ये पूछा जाता था कि गंगोत्री नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगोत्री नदी का पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो बता देना, गंगोत्री नदी नदी जो है आपका महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दक्षिण भारत की, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आप बता देना दक्षिण भारत। देखो ये आपका लगभग यहाँ नासिक पड़ेगा और ये नासिक से ऐसे बहती हुई है आपकी कहाँ गिर जाती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बता देना गंगोत्री। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गंगोत्री। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि दक्षिण भारत की पवित्रता के आधार पर गंगा कौन सी है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? कावेरी। अब कावेरी की बात अगर करें तो कावेरी का भी ओरिजिन प्लेस आपको पता होनी चाहिए। तो कावेरी का ओरिजिन प्लेस क्या है? कुर्ग जिला। कुर्ग जिला। और स्टेट की बात करें तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से आपकी कावेरी नदी निकलती है। अच्छा, दो तीन बातें और क्लियर कर लें। कावेरी नदी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कावेरी नदी के बारे में दो फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। कावेरी नदी को लेकर, कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चलता रहता है। तो कावेरी नदी देखो यहाँ पर आपका लगभग पड़ेगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये आपका पड़ेगा केरल और ये आपका ऊपर आ जाएगा तमिलनाडु। तो ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और ये आपकी इधर होती हुई बहती हुई है और ये तमिलनाडु में निकल जाती है। तो कावेरी नदी के जल
को लेकर जो विवाद होगा वो आपका कर्नाटक का किसके साथ होगा? कर्नाटक का जल विवाद है आपका किसके साथ? केरल के साथ। और केरल का जो जल विवाद है वो किसके साथ है? तमिलनाडु के साथ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए, तो इन्हें ध्यान रखना। अच्छा, आप ध्यान रख लो, इनके तट भी याद रखना। जैसे कर्नाटक केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो तट पड़ेगा, मालाबार तट पड़ेगा, और यहाँ पर आपका कोंकण तट पड़ेगा। ऊपर कर्नाटक के पास, केरल के पास आपको मालाबार, और तमिलनाडु के पास आपका पड़ेगा कोरोमंडल तट। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट उदम उदम बुसरी फेस्टिवल? उदम बुसरी फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? तो इसका थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, और आई थिंक ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा ऐसा डाउट में लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ सेबी, चेयरपर्सन कौन है सेबी की? तो माधवीपुरी बुच है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन, सेबी से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखना कि सेबी जो है रूल रेगुलेशन को तैयार करती है शेयर मार्केट के। तो शेयर मार्केट के जो भी रूल रेगुलेशन है वो कौन तैयार करती है? सेबी। दूसरा, माधवीपुरी बुच के बारे में ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है भी आपसे क्योंकि सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन है? आपकी माधवीपुरी बुच। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सेबी की कोई महिला चेयरमैन बनी है, तो उसका नाम क्या है आपका? माधवीपुरी बुच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बताना है। तो आपको पता है कि नीतीश कुमार हमारे कई सालों से डटे पड़े हैं चीफ मिनिस्टर की सीट पर बिहार की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर से कौन बिलोंग करता है? हरिहर बुक्का। तो आपको ये भी याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करी है वो भी आपकी हरिहर बुक्का ने की है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका क्या है? CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस, तो ये आपके थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू दैट आपके जो मैथ के एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज हमने एक चालू कर रखी है स्पेशल 2022 के लिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं 2021 में जो आए हुए हैं आपके एसएससी में। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।